बड़ी खबर सीएए कानून को लेकर। सीएए पर एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले आएगा सीएए। नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू किया जाएगा सीएए। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, भड़काया जा रहा है। चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा। गृहमंत्री की तरफ से कहा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। सीएए का मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान इस एक्ट के अंदर है, जिसमें खासतौर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो मुस्लिम देश हैं वहां पर जो अल्पसंख्यक रहते हैं, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, इन धर्मों के जो लोग हैं उन सबको भारत में नागरिकता देने का इस एक्ट के अंदर प्रावधान है। गृहमंत्री ने भी कहा कि भारत के मुस्लिमों को या किसी भी धर्म को सीएए से कोई खतरा नहीं है। सीएए में मुस्लिम शामिल नहीं है, इसलिए विवाद ज्यादा है और इसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। गृहमंत्री ने यह भी कहा अपने बयान के दौरान कि इस मुद्दे पर देश को विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो चुनाव से पहले सीएए देश में लागू किया जाएगा और इस पर गृह मंत्री की तरफ से विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। 26 नवंबर 2023 को गृह मंत्री ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की तरफ से भी इस पर बयान आया था और इसी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। सीएए को लेकर एक बार फिर से देश में सियासी माहौल गर्मा गया है, लेकिन वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न का शिकार वो लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहते हैं उनको न्याय मिलेगा और उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बाकी भारत के किसी नागरिक की इससे कोई नागरिकता प्रभावित नहीं होगी और वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो दूसरे देशों में जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं और जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हैं उनको इससे फायदा मिलेगा।